हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम पास विद मिश्रा सर। बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो है मैं बताऊंगा। टेंस वही रहेगा। मैंने बताया है कि हर टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव का वीडियो मैंने बना दिया है, आशा है आप लोगों ने देखा होगा, प्यार दुलार भी दिया होगा। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहचान वही है बेटा कि इस लास्ट में जो है ना, ता ते ती लगा ही रहेगा। आपको ये मालूम हो गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए, कोई समस्या नहीं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे हुआ? क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर नहीं को हटा दो तो फिर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। आशा है पहचान, देखो टेंस की पहचान वही है, ता ते ती। यहाँ पे नहीं लग गया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो याद रखो बच्चा लोग कि जब इस प्रकार का सेंटेंस हिंदी में इस प्रकार का सेंटेंस शीला अपने कपड़े साफ नहीं करती है। अगर मैं आपसे बोलूँ ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, सो इन सच अ कंडीशन just don't get any kind of tension, just follow this rule. If your subject is I, we, you, they or plural number, along with that you have to use do not for nahi, and after that first form of the verb then object. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए मैंने आसान कर दिया है ए बी में द्वारा, ये सब्जेक्ट ही है। तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ डू नॉट लगाना पड़ेगा नहीं के लिए। इस बात को याद रखना, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगाना पड़ेगा बेटा। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना ही पड़ेगा बच्चा पार्टी। दूसरे अर्थों में अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही है, सी है, इट है, प्रॉपर नाउन है या फिर सिंगुलर नंबर है कोई एक चीज़, तो उसके साथ नहीं के लिए बेटा डज नॉट लगाए थे। यहाँ पे डू नॉट लगाए थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट प्रॉपर नाउन और सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम डज नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बच्चों, एक बात बड़ी मज़े की बात यह है कि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब ये पॉजिटिव सेंटेंस था तब जब हमारा ये सब्जेक्ट था कि ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर नंबर प्लस उसके बाद हमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना था, उसके बाद यस या ईएस वर्ब में हम जोड़ देते थे, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लगाते थे। लेकिन वहीं पर जो है आप देखिएगा वही चीज़ नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो वही है, ही, सी, इट प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर, डज नॉट लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वर्ब में यस या ईएस जो है वह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगता है, बाकी याद रखो सब कुछ भूल जाओ। और नेगेटिव सेंटेंस में बेटा जब डू नॉट, डज नॉट लग जाएगा तब जो है वह वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आशा है आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम रोज़ नहीं पढ़ते हो। अगर मैंने इसको बोला कि बच्चा पार्टी आप लोग इसको ट्रांसलेट कीजिए, डियर स्टूडेंट, देन मीन्स बिफोर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश you have to look at the last of any sentences. Te ho, it means this sentence is of present indefinite tense, but nahi is given, it shows that the sentence is also related to negative sentence. तुम रोज़ नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे ते लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन नहीं लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस को होगा।
अगर इसको तुमको ट्रांसलेशन में चेंज करना है, मैंने पहले ही लिख लिया है आपकी सुविधा के लिए, मेरी सुविधा के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, मैंने पहले बोला कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, तुमको अंग्रेजी में यू बोलते हैं। और उसके बाद जो है अगर नियम देखेंगे तो क्या है कि उसके बाद हमारे सब्जेक्ट के बाद हम लोग जो है डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है हमको डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना पड़ेगा। डू नॉट लगाएंगे कि डज नॉट लगाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। हो सकता है भाई सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट जो है डज नॉट को पसंद न करता हो, या इसकी डज नॉट की इसके साथ न पढ़ती हो, अलग बात है। अगर यहाँ ही लिख दो तो ही का जो है इसके साथ नहीं पड़ता है, नहीं तालमेल है, प्रेम व्यवहार ख़त्म है, इस अर्थ में समझो। तो आई वी यू दे और प्लूरल नंबर रहेगा तो डू नॉट, ही सी इट और प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज नॉट। इसको गांठ बांध लीजिए बच्चा लोग। तो हो गया यू डू नॉट। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। रीड, रोज़ का हमने लिख दिया डेली। यू डू नॉट रीड डेली, तुम रोज़ नहीं पढ़ते हो। ये देखो ट्रांसलेशन बहुत आसान नहीं होता है, आपको डराया गया है तो डरिए मत, बस आपको और याद रखिए जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी टेंस का ही होगा। तो बस वही आपको सबसे पहले टेंस को पहचानना पड़ेगा, तभी तो आप उसका नियम कानून जो भी है रूल्स फॉलो कर पाएंगे। दूसरा है मोहन गाना नहीं गाता है। चलिए भाई साहब लोग हम इसकी अंग्रेजी करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो लास्ट में क्या है, मैंने पहले बोला ता है लगाया, वेरी गुड भैया, ये अपनी बिरादरी के आदमी हैं सब लोग। तो ये कौन सा टेंस हो गया बच्चा पार्टी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। चलिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं भी दे दिया गया है, ये और बड़ी भी अच्छी बात है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहचान तो एकदम क्लियर हो गई। अब हमको जो है इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हमको जो है मोहन लिखना है, तो मोहन हो गया, क्योंकि मोहन प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन के साथ जो है आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट। देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे डज नॉट लग गया। और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। हमने जो है सिंग लगा दिया, सिंग सैंग संग, अब ऑब्जेक्ट हो गया अ सॉन्ग। तो बच्चों ये है। और मैंने हिंदी में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान आपको कई बार बताई है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बात याद रखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो चाहे पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो, इनको पहचानने का ये मैंने प्रेजेंट पहले मैं बता दूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहचानने का अंग्रेजी में सबसे बड़ा ये तरीका है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद लगभग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है, ये सब बहुत सारे हैं। इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग जो है ये वर्ब में आईएनजी हो गया तो माने मेन वर्ब हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप देखिएगा, अगर एम को हटा दो, आई गो टू स्कूल, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं आपको जो है कोशिश करूँगा कि लिख करके बताने के लिए, जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, सपोज दैट, तो ठीक है, यू तो सब्जेक्ट हो गया, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब, आप जो भी बोल दीजिए, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जो है हमने आईएनजी लगा दिया है, ये मानते ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर इस सेंटेंस को हमने हटा दिया और थोड़ा सा इसको हटा देना पड़ेगा, यू गो टू स्कूल, अब क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये यू जो है ये सब्जेक्ट है और उसके बाद ये वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें कुछ है नहीं, और ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में, याद रखना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अगर आ गया तो वह सेंटेंस जो है कभी भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नहीं होगा। बच्चों इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। बाकी आशा है
कि देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो पहचान था पॉजिटिव में, वही पहचान जो है इसमें भी है, बशर्ते ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं लगा रहेगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर है तो सेंटेंस में नहीं के लिए आप डू नॉट लगा लीजिए, कोई बात नहीं बच्चा पार्टी। और अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या फिर सिंगुलर नंबर है या फिर प्रॉपर नाउन है तो नहीं के लिए डज नॉट लगा लीजिए, ठीक है। इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसमें ये बदलाव है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम जो है वर्ब में यस या ईएस को ऐड कर देते थे, लेकिन जब डज नॉट लग जाएगा तो फिर यस या ईएस इसमें नहीं जुड़ेगा। ये फार्मूला जो है केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगेगा। बाकी बच्चों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो है वह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आशा है ध्यान से सुनेंगे तो 1-2% ज़रूर जो है आपको आइडिया मिलेगा ही, और नहीं आइडिया मिलेगा तो उसके लिए और भी बहुत आसान तरीके हैं आपके समझाने को। बस आप अपना जो है अपना प्यार दुलार और जो है लाड प्यार इस वीडियो को देते रहिए और एकदम सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच।